कहानी सियाना कौवा बैठता है। बिलासपुर वाले मामा जी आए हैं। ये खबर रिश्ता ढूंढने वालों में लड़के वालों के लिए अच्छी और लड़की वालों के लिए भयावह खबर होती थी। मामा जी की नुक्ताचीनी की आदत और बाल की भी खाल खोज लाने की काबिलियत ही उनका गुण था। यूँ तो मामा जी की बिलासपुर में राशन की दुकान थी, पर शादी ब्याह के मौक़ों पर उनकी नई एक और दुकान खुल जाती थी। जैसे मुट्ठी भर अनाज पर देख लेने से वे पूरे अनाज की गुणवत्ता जान जाते थे, वैसे ही लड़की वालों को देखते वे उनकी जन्म कुंडली निकाल डालते थे। लोग कहते थे कि भगवान से कुछ छुपाना मुमकिन है, पर मामा जी से कुछ भी छुपा ले जाना लगभग नामुमकिन। उनकी ये कला कब से सबकी नज़र में आई, ये अब खुद मामा जी को भी नहीं याद आती, पर बस सबको यही ज्ञात था कि मामा जी हैं बड़े खास। उनका वाचाल गुण और सामने वाले के दिमाग का एक्सरे निकाल लेना उनकी सार्वभौमिक योग्यता थी। वे लड़की वालों के यहाँ कदम रखते और वे लोग घबरा जाते। ऐसे ही एक खास रिश्तेदार ने मामा जी को बुलवाने का संदेश भिजवाया। मामा जी मना न कर सके। शादियों का सीज़न चल रहा था, पर ट्रेन का एसी का टिकट देख बेटे को दुकान सौंप कर चल दिए। रिश्ता लगभग तय ही था, लेकिन परिवार वालों के जोर देने पर मामा जी को बुलवाना पड़ा। परिवार के मुखिया लड़की वालों से संतुष्ट थे, उन्हें सब संयत भी लगा, इसलिए सब कुछ लगभग तय हो चुका था। अब मामा जी आ गए। रिश्तेदारों से खूब खातिर लेने के बाद अब उन्हें उस ओर ध्यान देना था जिस काम के लिए उन्हें बुलाया गया था। वो बड़े शांत भाव से लड़की वालों से मिले। रहन सहन, साज सज्जा, जलपान सबसे बड़े प्रभावित हुए। रिश्तेदार गर्व से फूलने नहीं समाये कि हमें भी गलत सही की परख है, आखिर सभी कुछ सही निकला। अब फिर आगे की बात तय होने लगी कि तभी वाचाल और गूढ़ रहस्यों के ज्ञाते मामा जी ने लड़की की एक बात जान ली, और वो वर पक्ष को जो अभी तक नहीं पता थी। मामा जी ने वे बात तुरंत वर पक्ष को बता दी। ये सुनते ही हंगामा हो गया। लड़के वाले बिदक गए। लड़की वालों ने सब बताया, पर ये नहीं बताया कि लड़की खिलाड़ी रह चुकी है। हॉकी की खिलाड़ी या किसी भी खेल की खिलाड़ी अपने स्कूल टाइम में रह चुकी थी। पर हम जिस सभ्यता संस्कृति पर खड़े हैं, उसमें लड़की खिलाड़ी रह चुकी हो तो उसे खिलाड़ी लड़की मान बैठते हैं। लड़की का घर घर का खेलना जितना प्रतीकात्मक खेल है, वहीं किसी वह खेल का चयन समाज में मान्य नहीं। उनके लिए तो वो खिलाड़ी लड़की दिखती है। लड़के वाले बड़े खुश हुए कि चलो मामा जी को बुलवाना सार्थक रहा। वे सब मान गए कि सच में मामा जी गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता हैं, जो कोई न जान पाया वो वे झट से जान गए। लड़की वाले दुखी हुए। आखिर ये क्या हो गया? अच्छी खासी नैया चलते चलते डूब गई। आखिर रिश्ता टूट गया। अब तो मामा जी के पैरों में पर लग गए। जमीन उड़न खटोला बन गई। वे उड़े उड़े फिरने लगे। सारे रिश्तेदारों में ये खबर आग की तरह फैल गई कि किसी के भी कलेजे से रहस्यों को निकालने का मादा किसी में है तो बिलासपुर वाले मामा जी में है। अब तो रिश्तेदारों में लड़की वाले उनसे खौफ खाने लगे, डरने लगे कि कब न जाने कौन सी बात किस तरह से वे जान जाए। इधर लड़के वाले चरण पकड़ पकड़ के उन्हें बुलाने लगे। उनकी पूंछ से मामा जी की पूंछ तो लंबी होती चली गई। बिलासपुर में मामा जी की छोटी सी दुकान थी, मतलब जगह के हिसाब से छोटी, पर चलती खूब थी। आस पास के 1.5-2 किलोमीटर तक के लोग रोजाना आते उनसे सामान लेने। उनकी वाचाल पटुता के सभी कायल थे। लोग उनके 3-5 के किस्से कहानियां सुनने आते कि किस तरह से कौन कौन से रिश्ते उनके अनुभव के बलि चढ़ गए। वे भी बढ़ चढ़ के किस्से बताते, और फिर वे लोग जाते जाते कभी चीनी कभी चावल आदि कुछ न कुछ ज़रूर ले जाते। जीवित इंसान होना उनके लिए फ़ायदेमंद होता रहा। जीवन के साथ साथ दुकान भी चलती रही। मामा जी खास थे तो मामी जी भी कुछ कम नहीं थी। महिला सौंदर्य की ज्ञाता के रूप में वे चर्चित थीं अपने जानने वालियों में। उनकी विचार मीमांसा थी कि कोई भी खाद्य सामग्री को चेहरे पे मला जा सकता है, उससे सौंदर्य भी बढ़ता है, साथ ही साथ वो खाद्य सामग्री हिलने भी लग जाती है। सर्वगुण संपन्न मामी जी के आगे मामा जी की कुछ नहीं चलती थी। मामा जी जब दोपहर के भोजन के लिए घर लौटते तो मामी जी कभी आलू के छिलकों पर मोहल्ले की महिलाओं को ज्ञान बांटती दिखती, तो कभी वे उनको संतरे के छिलकों को बटोरते हुए देखते थे। मन मसोच के रह जाते
एक तरफ वे लोगों के जीवन से गंदगी साफ करते, उन्हें छिलका विहीन करके उनका शाश्वत रूप सामने लाते, दूसरी तरफ उनकी धर्मपत्नी दुनिया जहाँ के छिलकों को इकट्ठा करती फिरती। वे वहाँ मौन रह जाते, कुछ न बोल पाते थे। ये उनके पूर्व के अनुभव थे, जब वे नादान थे और अपने उपदेशों के मद में चूर कुछ ज्ञान मामी जी को भी देने लगते। तब मामी जी गुस्से में उनको देखने लगती और अपनी बालों के गुच्छे को जबरन खींच कर निकालती, घुंघराली लट आंखों के आगे नचाती हुई सख्त हो जाती और मामा जी तपती आँख के आगे मोम बन पिघल जाते। तब उन्हें ज्ञात होता कि उनका ज्ञान कितना स्तरीय वे कमतर हैं। मामी जी सर्वज्ञ ज्ञाता हैं और उनके आगे वे मूर्ख। वे मूल प्रयोग करते और छिलका व्यर्थ समझते, पर मामी जी तो सर्वत्र ज्ञानी थी, छिलके को भी मूल के समान महत्व देती थी। वे उनके आगे चुप रहते और सभी से वे सहजपूर्ण रखते और भूल कर भी मामी जी से बहस नहीं करते, क्योंकि उनका मानना था कि जिस मुकदमे का फैसला तय हो उसमें बहस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती, और चुपचाप दुकान लौट जाते। इकलौते पुत्र के माता पिता के रूप में उनके पुत्र का नाम भी गौरव था। शेष पढ़ें भाग 2 में। धन्यवाद।